नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिले के 14 चोरी के मामले में 11 आरोपियों की गिरफ्तारी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा राजदंत जना समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर जिले के विभिन्न थानों में 14 अलग अलग चोरी के मामलों का निपटारा कर 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और आरोपियों से 52,37,700 रुपए की वस्तुएं बरामद की गई हैं। जिला पुलिस अधीक्षक चन्नबसवन्ना एसएल ने कहा कि कीमती सामान जब्त कर लिया गया है और आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वह शनिवार को बीदर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में बुलाए गए संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। जिले में बाइक चोरी के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पुलिस विभाग ने ऐसे मामलों को रोकने और पता लगाने के लिए एंटी राउडी स्क्वाड की बीदर नगर टीम का गठन किया है। इस टीम ने एक अभियान चलाया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गांधीगंज थाने में 5 दोपहिया वाहनों के 4 मामले दर्ज किए गए, जिनकी कीमत 40,15,000 रुपए थी। 41 दोपहिया वाहन जब्त किए गए हैं। इसी तरह औराद में 2 चोरी के मामलों का निपटारा किया गया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 40,000 रुपए की राशि जब्त की गई। उनके पास से 1200 रुपए नकद बरामद किए गए और उन्होंने बताया कि 8 मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। हुमनाबाद पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में चोरी के 3 अलग अलग मामलों को निपटाया गया है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 2,55,000 रुपए बरामद किए गए। 4 तोला 8 ग्राम सोने के आभूषण, 80,000 रुपए कीमत की होंडा यूनिकार मोटरसाइकिल और 1,36,700 रुपए कीमत के 17 मोबाइल फोन जब्त किए गए। इसी प्रकार बसव कल्याण थाने में चोरी के मामले से निपटते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से सोना, चांदी और 9 कुएं के मोटर पंप सेट और नकद बरामद किए गए हैं। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश मेघनावर, बीदर के पुलिस उपाधीक्षक शिवन गौड़ा पाटिल, हुमनाबाद के पुलिस उपाधीक्षक जेएस न्यामगौड़ा, ऑपरेशन में शामिल अधिकारी और पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। क्रिकेट बेट 8 ಗ್ರಾಂ ಒಟ್ಟು ಗೋಲ್ಡ್ ಬಂಗಾರದ ಒಡವೆಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 48 ಅಂದರೆ 50 ಪ್ಲಸ್ 98 ಆಯಿತು, 98 ಗ್ರಾಮ್ ಏನಂದರೆ ಗೋಲ್ಡ್, ಆಮೇಲೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಏನಿದೆ 310 ಗ್ರಾಮ್, ಆಮೇಲೆ 17 ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿದಾವೆ, 50 ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ಗಳಿದಾವೆ, 9 ಏನಂದ್ರೆ ರೈತರ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳಿದಾವೆ, ಒಟ್ಟು 13 ಆರೋಪಿಗಳು, 4 ಪ್ರಕರಣ, 13 ಆರೋಪಿ ಅಲ್ಲ 13 ಪ್ರಕರಣ, 4 ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, 11 ಜನ ಆರೋಪಿ. ಭೀಮಳಗೇಡ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ, ನೇಣು ಬಿಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಏನಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ನಮಗೆ ದೂರು ಅರ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಏನಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಬ್ಬರು जनता की समस्याओं को उठाते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने राज्यव्यापी जन आंदोलन शुरू किया है। भूमिहीनता, जिले की गरीबी, अनुच्छेद 371J का उल्लंघन, राज्य में दक्षिणपंथी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रद्द करना, वन अधिनियम में संशोधन वापस लिया जाए, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों का उन्नयन, बागरा हुकुम काश्तकारों को नियमित किया जाए, नरेगा श्रमिकों की ऑनलाइन उपस्थिति रद्द की जाए, किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाए, राष्ट्र के स्वास्थ्य कार्यक्रमों में 5,000 की संख्या में लोगों को
स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों पर कार्यवाही की जानी चाहिए। अन्य कार्यक्रमों में सेवारत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी माना जाता है और सी पद दवाओं पर कार्यवाही की जानी चाहिए। स्वास्थ्य केंद्रों को अधिक आपूर्ति की जानी चाहिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दिल्ली में पत्रकारों के रूप में काम करने वाले पत्रकारों पर उनके घरों और कार्यालयों में केंद्र सरकार की एजेंसी द्वारा किए गए हालिया हमले की कड़ी निंदा करती है। एपीआई यूएनपीए अधिनियम के तहत पत्रकारों के खिलाफ पंजीकरण को तत्काल वापस लेने की मांग करती है। इसीलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बीदर जिला परिषद राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मांग की है। इन मांगों को लेकर आज पार्टी ने फॉरवर्ड प्रदर्शन करके सरकारों के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। इस मौके पर बाबूरा होना, एमडी शफायत अली, अली अहमद खान, नजीर अहमद, गुरुपादैया स्वामी, मौलाना प्रभु हचकनल्ली, सुनील वर्मा, शिवराज कमथान, रामन्ना अलमासपुर, प्रभु तगानीकार उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि उन्होंने कई जिलों में सूखे जैसी स्थिति के बीच केंद्रीय नेतृत्व से 4,860 करोड़ रुपए के मुआवजे की अपील की है। हालांकि राज्य को वास्तविक नुकसान 30,000 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। यह पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के साथ बढ़ते कावेरी नदी जल बंटवारा विवाद का पृष्ठभूमि में आया है। चित्रदुर्गा में केलाड़ी शिवप्पा नायक कृषि और बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय में बब्बर फार्म, बाजार मेला और बागवानी फसलों पर संगोष्ठी की 100वीं वर्षगांठ समारोह के उद्घाटन के बाद सीएम ने पत्रकारों से बात की। 80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें बोई गई और 42 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई, इसलिए राज्य और किसान संकट में हैं। हालांकि हमने केंद्र से 4,860 करोड़ के मुआवजे की अपील की है, लेकिन हमें जो नुकसान हुआ है वह 30,000 करोड़ से अधिक है। इन सब की समीक्षा केंद्रीय सूखा अध्ययन दल द्वारा की जा रही है। चित्रदुर्गा सूखाग्रस्त जिला है और इससे भी अधिक प्रभावित है। सिद्धरामैया ने बताया कि केंद्र सरकार चाहे जो भी मुआवजा दे, हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि हमारे लोगों, किसानों और पशुधन को कोई परेशानी न हो। सेमीकंडक्टर उपकरण और सेवाओं के वैश्विक प्रदाता LAM रिसर्च ने कर्नाटका में एक नई प्रयोगशाला स्थापित करने में रुचि दिखाई है। कर्नाटका सरकार के बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री MB पाटिल ने कंपनी के प्रबंधन प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में चर्चा की। LAM रिसर्च ने 2000 से ही कर्नाटका में अपनी उपस्थिति स्थापित कर ली है और बेंगलुरु में इसका परिसर हार्डवेयर इंजीनियरिंग, वैश्विक संचालन प्रबंधन और सॉफ्टवेयर विकास समर्थन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। सितंबर में आयोजित राज्य स्तरीय एकल खिड़की समिति की बैठक के दौरान कंपनी ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले के निर्माण के लिए पूंजीगत वस्तुओं के लिए इंजीनियरिंग, अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण और टूल प्रोटोटाइप स्थापित करने की मंजूरी हासिल की। इस परियोजना में 236 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना है। कंपनी ने कहा कि LAM रिसर्च भारतीय आपूर्तिकर्ताओं के विकास में योगदान देने और कर्नाटका में मौजूदा आपूर्तिकर्ता पारिस्थितिकी तंत्र के साथ संबंध स्थापित करने की भी योजना बना रही है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि हिंदू धर्म किसी को यह तय करने का अधिकार नहीं देता कि कौन अच्छा हिंदू है और कौन नहीं। हम सभी अपने जीवन के अनुसार हिंदू हो सकते हैं। आप मुझसे अलग इष्ट देवता, व्यक्तिगत पसंदीदा देवता चुन सकते हैं या आपके परिवार का आपसे अलग इष्ट देवता हो सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि हिंदू धर्म आपको विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला देता है। वह अपनी अंग्रेजी पुस्तक वाई आई एम अ हिंदू के कन्नड़ संस्करण को लॉन्च करने के लिए बेंगलुरु शहर में थे। प्रोफेसर राधाकृष्णा द्वारा अनुवादित सवालों का जवाब देते हुए कौन अच्छा हिंदू है और कौन नहीं, और डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार हिंदू धर्म को स्वीकार करना असमानता को स्वीकार करना है। उन्होंने कहा, तो जो लोग सवाल करते हैं आप एक अच्छे हिंदू नहीं हैं, आप जवाब दे सकते हैं कि मैं पूरी तरह से एक हिंदू हूं और आप जिन सामाजिक प्रथाओं का पालन करते हैं वे आपकी पसंद है और मैं चुनता हूं कि मुझे किन प्रथाओं का पालन करना चाहिए। आदि शंकराचार्य से जुड़े एक प्रसंग को साझा करते हुए उन्होंने कहा, आदि शंकराचार्य अपने भक्तों के साथ मार्च कर रहे थे और एक चांडाल दलित जो विपरीत दिशा में आ रहा था को भक्तों ने आगे बढ़ने के लिए कहा। उन्होंने हिलने से इनकार कर दिया और आदि शंकराचार्य से सवाल किया कि आपके लोग क्या चाहते हैं कि मैं हट जाऊं, मेरा शरीर या मेरी आत्मा आपके जैसी ही है। और आदि शंकराचार्य चांडाल के चरणों में गिर पड़े और कहा कि आपने मेरी शिक्षाओं के सार को मेरे अपने भक्तों से बेहतर समझा है। उन्होंने कहा, हिंदू सामाजिक प्रथाएं हमेशा विवाद का विषय रही हैं। वहां जाति व्यवस्था थी, जितने लोग जाति को अस्वीकार करते थे उतने ही लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इसे कायम रखा। थरूर ने कहा कि हिंदू धर्म की सामाजिक प्रथाएं मानव निर्मित हैं और मुझे अस्पृश्यता को समाप्त करने और सामाजिक निर्माण के अलावा किसी भी चीज के लिए जाति को एक मार्कर के रूप में उपयोग करने से बचने के लिए डॉक्टर अंबेडकर का समर्थन करने में खुशी हो रही है। यदि कोई इन सब पर विश्वास करता है तो वह जाति को अस्वीकार करके हिंदू हो सकता है। रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जेडीएस के साथ भगवा पार्टी के गठबंधन का खुलकर विरोध करने के बाद पूर्व मंत्री और यशवंतपुर विधायक एसटी सोमशेखर भाजपा के लिए कांटा बन गए हैं। अब भाजपा की राज्य अनुशासन समिति ने पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पर यह जिम्मेदारी डाल दी है कि वह सोमशेखर को समझाएं और निर्देश दे कि वह अब पार्टी की छवि को नुकसान न पहुंचाए। सोमशेखर उन 17 विपक्षी विधायकों में से थे जो भाजपा में शामिल हुए और 2018 में येदियुरप्पा को सरकार बनाने में मदद की। सूत्रों के अनुसार सोमशेखर ने उपचुनाव जीता और एक जन नेता के रूप में अपनी क्षमता साबित की और इसीलिए पार्टी आलाकमान के फैसले के खिलाफ जाने के बावजूद भाजपा उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने से झिझक रही थी, क्योंकि विधायक अब मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के साथ बातचीत करके कांग्रेस में शामिल होने का संकेत दे रहे हैं। इसीलिए राज्य के भाजपा नेताओं ने उन पर परोक्ष रूप से हमला करना शुरू कर दिया है। हमें पार्टी आलाकमान के फैसले का पालन करना चाहिए और सोमशेखर कोई अपवाद नहीं है, अन्यथा उन्हें छोड़ दे और उस पार्टी में शामिल हो जाएं, जिसमें वह खुश होंगे, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता के.एस. ईश्वरप्पा ने कहा। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार चुनाव प्रबंधन और रणनीतिक योजनाओं की देखरेख के लिए हैदराबाद में लगभग 1 महीना बिता सकते हैं। कांग्रेस के प्रतिष्ठित सूत्रों ने कहा कि शिवकुमार पार्टी की चुनाव प्रबंधन प्रक्रिया का नियंत्रण संभालेंगे और आगामी चुनाव में जीत की दिशा तय करेंगे। सूत्रों के मुताबिक टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने हाल ही में बेंगलुरु में शिवकुमार से मुलाकात की और उन्हें तेलंगाना में पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए आमंत्रित किया। सूत्रों ने कहा कि इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने रेवंत को लंबे समय तक रहने के लिए हैदराबाद में आवास की व्यवस्था
करने के लिए कहा। इस खबर ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है, क्योंकि यह न केवल कांग्रेस के लिए बल्कि तेलंगाना के अन्य राजनीतिक दलों के लिए भी महत्वपूर्ण है। शिव कुमार ने टीपीसीसी अध्यक्ष के रूप में रेवंत रेड्डी की नियुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और माना जाता है कि उन्होंने वाईएसआरटीपी अध्यक्ष वाईएस शर्मिला के साथ उनकी पार्टी के कांग्रेस में विलय के संबंध में बातचीत की थी। हालांकि विलय को अभी तक औपचारिक रूप नहीं दिया गया है, लेकिन तथ्य यह है कि बातचीत के पीछे शिव कुमार ही अहम भूमिका निभा रहे हैं। राज्य में नई शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस देने को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बीच मतभेद नजर आ रहे हैं, जबकि सिद्धरामैया ने स्पष्ट रूप से कहा था कि सरकार नई शराब की दुकानें खोलने के लिए लाइसेंस नहीं देगी। शिव कुमार ने परोक्ष रूप से लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए ऐसी और अधिक दुकानों की आवश्यकता पर जोर दिया। आबकारी मंत्री आरबी थिम्मापुर ने भी कहा था कि सरकार उन ग्राम पंचायतों की सीमा में शराब की दुकानों के लिए नए लाइसेंस देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जिनकी आबादी 3000 से अधिक है। इसके विपक्षी दलों के नेताओं और समाज के विभिन्न वर्गों ने आलोचना की। नहीं, हम नहीं खोल रहे हैं। किसने कहा कि हम खोल रहे हैं? हम इसके बारे में सोचेंगे, लेकिन हम नहीं खोलेंगे, मंत्री ने चित्रदुर्गा में संवाददाताओं के एक सवाल के जवाब में कहा। हालांकि शिव कुमार जो रामनगर में थे, उन्होंने नई शराब की दुकानें खोलने की आवश्यकता पर बल दिया, क्योंकि पिछले 30 वर्षों में राज्य में कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, अगर नई शराब की दुकानें खोली जाएंगी तो इससे कई बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा। वाह। विधानसौधा के पास एक भव्य उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने 100 नई कर्नाटका परिवहन बसों और 40 गैर वातानुकूलित स्लीपर प्लैंकपिन बसों का एक बैच लॉन्च किया, जो कर्नाटका राज्य सड़क के लिए एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त है। परिवहन निगम के एसआरटीसी के लिए उसी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पॉइंट टू पॉइंट संचालन के लिए डिजाइन की गई उन्नत कर्नाटका परिवहन बसों की भी शुरुआत की। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने सार्वजनिक परिवहन में सुधार और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने शक्ति योजना की सफलता के बारे में बात की, जो एक प्रमुख योजना है जिसने लगभग 70.73 करोड़ महिलाओं को बस से मुफ्त यात्रा करने की अनुमति दी है। हालांकि इसके परिणाम स्वरूप सरकार द्वारा परिवहन कंपनियों का बकाया हो गया है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिले के 14 चोरी के मामले में 11 आरोपियों की गिरफ्तारी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।